नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में पूरा एक हाजीपुर को लेकर के मैं एक वीडियो ये आपके बीच में रख रहा हूँ। हाजीपुर में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के गहमागहमी खूब चालू है। भाजपा के वर्तमान विधायक की कुर्सी जाने वाली है, उनको टिकट नहीं मिलना है। ये संभावनाओं से लोग अलबला गए हैं। लोग कौन? खुद विधायक संकट में नजर आ रहे हैं। अब नगर परिषद से उनका रिश्ता खत्म हो रहा है। नगर परिषद विभिन्न प्रकार के चीजों के लिए जिम्मेवार है, जबकि आप एक दो तीन महीनों में देखेंगे तो उद्घाटन शिलान्यास, उद्घाटन तो बहुत कम ही चीज का हुआ, लेकिन शिलान्यास खूब हाजीपुर के विधायक अवधेश सिंह ने किया। संगीता कुमारी जो सभापति है उनके साथ नगर परिषद हाजीपुर के साथ मिलकर। लेकिन अब क्योंकि नगर परिषद को बर्बाद इन लोगों ने, नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, पूर्व विधायक हाजीपुर के हैं, और अवधेश सिंह उनके पेड एम्प्लॉई हैं। ये सब सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। आज भी किसी काम के लिए अवधेश सिंह के पास जाना हो तो लोग कहते हैं कि उससे बढ़िया नित्यानंद राय जी के साथ मीटिंग कर लिया जाए, उनको संवाद दे दिया जाए ताकि उनसे सहमति मिल जाए। क्योंकि अवधेश जी तो कागज के मूर्त है, सिर्फ कागजी उनका जो साइन होता है, हस्ताक्षर होता है, वो करने का ही काम करते हैं। हाजीपुर में बड़े बदलाव की नींव है रखी जा रही है, और हम सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित यह करेगी कि हाजीपुर में बदलाव हो ही जाएगा। भाजपा के भी सर्वे रिपोर्ट में 100% इस बात की चर्चा है। जो दलाल है, चाहे संगठन से जुड़े मजबूरी में है कि बोल नहीं सकते कि भाई अवधेश नहीं हो सकते हैं विधायक, वही लोग नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि अवधेश सिंह का पत्ता 100% साफ है, और अवधेश सिंह को हाजीपुर से सीट टिकट नहीं मिलने जा रहा है। और एक सप्ताह पहले जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हाजीपुर आए तो यहाँ के एक जिला अध्यक्ष को यह कह दिए, वो भी उनके ही पेड एम्प्लॉय के रूप में जाने जाते हैं, उनको कह दिया गया है कि आप अपने स्तर पर तैयारी शुरू करिए, क्योंकि इस कुर्मी चेहरे का अब कहानी खत्म कर दिया गया है। जनता नाराज है। जाति का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत जरूरी है, क्योंकि नित्यानंद राय इस जो माहौल है, इस माहौल में किसी भी प्रकार से अब अवधेश के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वहीं दूसरे जो आने वाले हैं वो संभवतः आपको कुशवाहा जाति के होंगे, हाजीपुर के विधानसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर हाजीपुर विधानसभा में एनडीए के सभा, जो अभी कार्यकर्ता सभा हो रहा है, भाजपा की कार्यकर्ता सभा जो हो रही है, उसमें देखने को यह मिल रहा है कि यहाँ के सबसे ज्यादा आबादी वाले, सबसे ज्यादा वोटर जो भूमिहार समाज है, उनकी अनदेखी से वहाँ के खुद के उनके भाजपा के पार्टी में बड़ा विद्रोह हो रहा है। कई पोस्ट अब देखेंगे, कई लोगों के वक्तव्य देखेंगे तो आपको हाजीपुर में विरोध का सुर नजर आ रहा है। संभावना ऐसी भी बन रही है कि किसी ऐसे भूमिहार उम्मीदवार को हाजीपुर से सीट दिया जाए ताकि भूमिहारों की जो नाराजगी है उसको दूर कर दिया जाए। लेकिन खोजा जा रहा है ऐसे भूमिहार को जो उनका पेड एम्प्लॉय हो। अवधेश सिंह, संजय सिंह और लखिंदर पासवान जो हाजीपुर, लालगंज और पातेपुर के विधायक हुए हैं, अभी उनकी तरह ही पेड एम्प्लॉय हो। मुंह बंद करके कागज जहां मन करे साइन करवा लिया जाए। साल 5 साल कुछ काम नहीं होगा। 2 महीने पहले जैसे संजय सिंह और लखिंदर पासवान जो दोनों जगह है, लालगंज और पातेपुर, चाहे अवधेश सिंह हाजीपुर, ये 2-3 महीने पहले से शिलान्यास करना शुरू किए। कुछ काम सड़कों पे भी हुआ, रोड बनना शुरू हुआ, वो सड़कें बनने के साथ ही शिलान्यास से पहले, उद्घाटन से पहले ही उखड़ के चला गया। 10, 20, 25, 80% तक सड़कें उखड़ के चली गई, क्योंकि 80% कमीशन खोरी का धंधा नित्यानंद राय के नेतृत्व में चल रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने आज सुबह ही नित्यानंद राय पर एक वीडियो बनाया था। उसको लेकर काफी लोग की प्रशंसा भी आई, अच्छे मैसेज भी आए, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा, या उन लोग प्रशंसकों ने भी कहा कि आप जागरूक तो जरूर समाज को कर रहे हैं, लेकिन यह स्थिति बनी हुई है कि आप यह जान लीजिए
कि आप नित्यानंद राय पे बोल रहे हैं, जो कहीं से उचित तो होते हुए भी उचित इसलिए नहीं है कि ऐसे व्यक्ति पे आप बोल रहे हैं जो कभी भी कुछ भी करवा सकता है। आप समझ रहे हैं ना, हत्या, मर्डर, गाड़ियों के नीचे कहीं भी चढ़ जाएगा, पता नहीं चलेगा कि मनीष सिंह कोई था भी। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वीडियो में हर जगह बयान इसलिए दे रहा हूँ कि जो धमकियां आ रही है विभिन्न प्रकार से, शुभचिंतकों के माध्यम से भी जो बातें आती है, आप सभी के साथ शेयर करना थोड़ा अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है। आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके संवाद, आपकी चिंता हमें भी आपके प्रेम और स्नेह से अवगत कराती है, जिसके कारण हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आप निश्चिंत रहे, श्री भोलेनाथ की कृपा से अभी मेरे जाने का समय नहीं हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है। शिव जिसके साथ है, अगर शिव की इच्छा होगी कि नित्यानंद राय जैसे लोगों के डर से या उसके कुछ प्रकोप से कुछ हो सकता है। और यह डर क्यों है? लोग कहेंगे कि आप आरोप लगा रहे हैं। हम क्यों आरोप लगाएं? भारत के संविधान में जिसके पास औकात और ताकत हो संवैधानिक रूप से, वो चुपचाप हाजीपुर क्षेत्र के लोगों का सर्वे कर ले। वो बता देंगे कि क्या स्थिति है। जो ईमानदार लोग हैं वो बता दें। अगर कोई ईमानदार राजनीतिक पद पे बैठा हुआ लोग, कोर्ट में बैठे हुए लोग अगर ईमानदार हैं तो चुपचाप आके सर्वे कर ले कि क्या स्थिति है। नित्यानंद का नाम लेना मतलब एक माने आपके लिए संकट की घड़ी हो जाती है। माने लोगों का भाव जो होता है, मैं वो व्यक्त कर रहा हूँ आपको। वो डराते हैं, कैसे ले पाते हैं? आपको फोन नहीं आता है, आपको धमकी नहीं आती, आपके पास ऑफर नहीं आता है। अरे किस बात का ऑफर है? क्यों डर रहेगा भाई? रावण का डर भी खत्म हो गया इस पृथ्वी पे। तो ये सब तो बहुत मामूली से लोग हैं। भले ही इनकी औकात थोड़ी बड़ी हो गई है, पैसे कुछ ज्यादा कमा लिए हैं, लोग कुछ बना लिए हैं, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संकलित कर लिया होगा, लेकिन मानवता और ईश्वर से बड़ा कोई डर नहीं है, धर्म नहीं है। और प्रकृति जब खेलती है तो ऐसे ऐसे लोग मिनट और सेकंड में बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नाम लेने वाला कोई नहीं होता है, वंश का वंश खत्म हो जाता है। तो ये सभी आप लोग सभी जानते हैं। मेरा इस वीडियो में एक ही चीज कहना है कि हाजीपुर विधानसभा में कुशवाहा और भूमिहार दोनों को खोजा जा रहा है कि जो लोग विधानसभा में नित्यानंद राय के पेड एम्प्लॉय के रूप में उम्मीदवारी पेश कर सके। वहीं बता दूं आपको, नित्यानंद राय का अंत राजनीतिक अंत अब कगार पे है। यादवों के नेता तथा कथित नेता बनने का प्रयास उन्होंने किया, कोशिश किया। इसी तथ्य पे उनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन यादवों का कुछ भी वोट नहीं ले पाए, जिसके कारण अब स्थिति ये है कि राघोपुर से उनका विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। क्योंकि वहां से वो चाहते हैं कि चिराग के पार्टी को, लोजपा रामविलास को वहां का सीट दे दिया जाए, ताकि वो अपने भतीजा को वहां से चुनाव लड़ा सके। कमिटमेंट है, घर में कलह है। अगर चुनाव नहीं लड़ाते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक संरचना और उनका जो एक सर्वे है उसमें उन्होंने तय कर लिया है कि नित्यानंद राय को तेजस्वी यादव के खिलाफ ही चुनाव राघोपुर से लड़ाया जाएगा। नित्यानंद राय ये भी चाह रहे हैं कि हाजीपुर से ही पुनः मुझे मौका दे दिया जाए, लेकिन संगठन इस बात के लिए अब तैयार नहीं है, क्योंकि आप जिस जाति से आते हैं और जाति का वोट ही आप नहीं कन्वर्ट करा पा रहे हैं, तो अन्य जातियों पर जो शोषण किया है, दोहन किया है, इसके भी संगठनात्मक और आरएसएस के सर्वे के द्वारा प्रमुख रूप से केंद्रीय स्तरों पे चला गया है। अब नित्यानंद राय का कहानी खत्म होने की ओर है, इसीलिए बौखलाहट और छटपटाहट है। थोड़ा सा मैं बयान आपको नित्यानंद राय जी का, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, तेजस्वी के प्रति जो उद्गार है, बयान है, उसमें डर देखिए, कंपन देखिए, उसमें बौखलाहट देखिए। डर है हार जाने का, राजनीति की समाप्ति का,
वजूद खत्म हो जाने का। और इसी वीडियो के साथ मैं आप सभी को छोड़े जा रहा हूँ। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। पहले आप इस वीडियो को सुन लीजिए और फिर हम आपसे पहले ही कह रहे हैं कि हम सभी लोग आगे पुनः मिलते हैं। और याद रखिए, मैं हूं अभी। तेजस्वी, कंस की तरह तुम्हारा नाश करेंगे। कलिया नाग की तरह तुम विश्व गल रहे हो। वैशाली के राघोपुर विधानसभा से ही तुम्हारा सत्यानाश शुरू होगा। धिक्कार रहा हूं, तुमको चेतावनी दे रहा हूं अधर्मी। 1990 के दिन को याद करो तेजस्वी। पूछो अपने पिताजी से, राम रथ रोकने चला था इसी राघोपुर की धरती पर, तुम रोक नहीं पाए। लेकिन तेजस्वी, तुमको राघोपुर के अखाड़े में पछाड़ेंगे। राघोपुर की धरती से तुमको रोकना प्रारंभ करेंगे और बिहार की धरती पर राजनीति के अखाड़े में तुम्हारा सबल नाश बिहार की जनता करेगी। अब सर के ऊपर से पानी बह रहा है। तुमको मैं चेतावनी दे रहा हूं तेजस्वी। कांग्रेस वालों, राहुल के इस तरह की करतूतें करते रहे और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पर तुम बार बार गाली देकर तुम जो यह अपराध कर रहे हो, अपराधियों को संरक्षण करने वाले, जंगल राज के शासन को स्थापित करने वाले भ्रष्टाचारी तेजस्वी लालू परिवार ने तो शायद अपना शिष्टाचार और संस्कार ही बना लिया है। गाली गलौज का, जंगल राज का, भ्रष्टाचार का, अपराधियों को संरक्षण देने का। अब तुम्हारा नाश निकट है और समय भी निकट है। आज बिहार में बिहार की जनता अब तैयार हो गई है, कमर कस ली है। तेजस्वी और राहुल तुम्हारे सत्यानाश की जनता जल्द ही तुमको नाथ देगी। समय निकट है, याद रखो। मैं तुमको आज वोटों की बांध से जल्द ही तुम्हारा बिहार की जनता सत्यानाश करेगी। बार बार उस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसने इस देश से 30 करोड़ से ज्यादा गरीबी मिटाई है, एक गरीब अति पिछड़ा परिवार में जन्म लेकर आज जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, जिन्होंने भारत के शौर्य को, स्वाभिमान को ऊंचा किया है, जो दिन रात अपने परिश्रम से देश और बिहार की समृद्धि के लिए परिश्रम कर रहे हैं। विकास के भगीरथ को तुम गाली दे रहे हो, उनकी पूजनीय माता जी को गाली दे रहे हो और बार बार यह अनर्थ जो तुम कर रहे हो। लोकतंत्र की धरती है बिहार और लोकतंत्र की धरती। कल तो घोर अनर्थ हुआ है। तेजस्वी के सामने उनके गुंडों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके पूजनीय माता जी को गाली देकर बहुत बड़ा महापाप किया है। बार बार प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को गाली देकर ये लोग अनर्थ कर रहे हैं।